आरसीईपी को लेकर भारत ने लिया बड़ा फैसला, समझौते में शामिल होने से किया इनकार। पीएम मोदी ने की आरसीईपी शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान ही समझौते में शामिल नहीं होने की घोषणा। महाराष्ट्र में सत्ता पर संग्राम जारी, शाह फडणवीस और सोनिया पवार की मुलाकात के बाद भी नहीं सुलझी सूबे की गुत्थी। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी नेता करेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव से बात, 8 नवंबर से पहले सुलझाया जाएगा गठबंधन विवाद। आज होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 5वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आगाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महोत्सव में देश विदेश के करीब 12,000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। बढ़ती महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल तेज। आज से देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी पार्टी। हिमाचल प्रदेश से की जाएगी शुरुआत, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन। आज चिराग पासवान को सौंपी जाएगी लोक जनशक्ति पार्टी की कमान। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान चिराग को देंगे पार्टी की जिम्मेदारी। उत्तराखंड सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी नगर निगम के पॉलिथीन मुक्त ग्रीन दून मिश्रण अभियान की करेंगे शुरुआत। अभियान के तहत सभी अधिकारी 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का बनेंगे हिस्सा। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा के बीच ईपीसीए ने हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर पर लगाई गई पाबंदियां बढ़ाई। ईपीसीए ने स्टोन क्रशर समेत कई पाबंदियों को 8 नवंबर तक बढ़ाया। धूप और तेज हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में जनता को दी प्रदूषण से राहत। मौसम की मेहरबानी से आज भी दूषित आबोहवा से राहत की उम्मीद। गुजरात और महाराष्ट्र में बना हुआ है चक्रवात महा का खतरा। केंद्र सरकार ने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा। आईएमडी ने गुजरात महाराष्ट्र के लिए जारी किया नया वेदर अलर्ट। मछली पकड़ने पर भी लगाई गई रोक। 30 हजारी कोर्ट में हुए बवाल ने पकड़ा तूल। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जवान काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं प्रदर्शन। 30 हजारी कोर्ट में भिड़ गए थे पुलिस और वकील। आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की प्रक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दी जानकारी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर करीब 1000 भारतीय सिख पहुंचे। उनके जन्मस्थल आज सुशोभित होगी पालकी। 3 दिवसीय रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत रूस के 19वें अंतर सरकारी आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। मीटिंग में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर होगी चर्चा। चिली की राजधानी सैंटियागो में एक रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल। सरकार की नीतियों के खिलाफ 100 से ज्यादा चिली संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश टोंगा के नियाफू में महसूस किए गए भूकंप के जबरदस्त झटके। रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। देश के जाने माने अरबपति, उद्योगपति और पिरामल इंटरप्राइजेज समूह के मालिक अजय पिरामल छोड़ेंगे श्रीराम कैपिटल के चेयरमैन का पद। जल्द ही करेंगे त्यागपत्र देने की घोषणा। 2014 में पिरामल को बनाया गया था कंपनी का चेयरमैन। अब एसबीआई ने भी दी चेतावनी, सितंबर तिमाही में 5% से कम हो सकती है जीडीपी ग्रोथ। पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी बढ़त दर घटकर 6% से नीचे आ सकती है। पेंटा कैमरा सेटअप के साथ MI CC9 Pro आज होगा लॉन्च। बड़ा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर है फोन की खासियत। आज फिर पेट्रोल की कीमत में गिरावट की गई दर्ज। आज पेट्रोल का भाव 5 पैसे गिरकर 72 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। वहीं डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 55 अंकों की बढ़त के साथ 40,357 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने 29 अंकों की बढ़त के बाद 11,970 पर की कारोबार की शुरुआत। (1763) में आज के दिन ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। 1813 में आज के दिन मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। आज के दिन 1844 में स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया था। 1860 में आज के दिन अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। 1903 में आज के दिन अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। 1913 में आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए। 1943 में आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे। आज के दिन 1949 में यूनान में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। आज के दिन 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1990 में आज के दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।
1994 में आज के दिन अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफगान शांति योजना स्वीकृत हुई थी। साल 2000 में आज के दिन ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा था। साल 2004 में आज के दिन रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की। मेष, गणेश जी कहते हैं कि आपका आज का दिन सामाजिक प्रवृत्तियों और मित्रों के साथ की दौड़ धूप में व्यतीत होगा। इसके पीछे धन खर्च भी होगा, फिर भी सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। बुजुर्गों तथा पूजनीय व्यक्तियों को मिलना होगा। वृषभ, गणेश जी के आशीर्वाद के साथ आप नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए आज का दिन शुभ है। उन्हें आय वृद्धि या पदोन्नति का समाचार मिलेगा। सरकारी लाभ मिलेगा। मिथुन, गणेश जी कहते हैं कि दिन के दौरान आपको थोड़ी सी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। शरीर में स्फूर्ति का अभाव रहेगा। परिणाम स्वरूप निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे। मानसिक चिंता से व्यग्रता अनुभव करेंगे। कर्क, क्रोध और नकारात्मक विचार आपकी मानसिक स्वस्थता हर लेंगे, जिससे आज संयम रखना बहुत आवश्यक है। खान पान पर ध्यान न रखेंगे तो स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है। कुटुंब में वाद विवाद होगा। खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक तंगी अनुभव होगी। सिंह, गणेश जी कहते हैं कि आज आपके दाम्पत्य जीवन में मामूली बात में मनमुटाव होने से जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। पति पत्नी दोनों में से किसी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप मन सांसारिक विषयों से अलिप्त रहेगा। कन्या, आज आपको हर एक मामले में अनुकूलताओं का अनुभव होगा। घर में सुख शांति स्थापित होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सुखप्रद घटनाएं घटेंगी। स्वास्थ्य बना रहेगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुला, बौद्धिक प्रवृत्तियां और चर्चा आज अग्रिम स्थान पर रहेंगी। आपकी कल्पना और सृजन शक्ति की प्रगति से संतोष अनुभव करेंगे। व्यर्थ वाद विवाद या चर्चा में न पड़ने की गणेश जी सलाह देते हैं। वृश्चिक, मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव होगा। बुजुर्गों के साथ अनबन होने की घटना आपके मन को व्यथित करेगी। माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा। आर्थिक नुकसान और सार्वजनिक जीवन में मानहानि होगी। धनु, गूढ़ रहस्यमय विद्याएं और आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर विशेष रहेगा और उसके अध्ययन संशोधन में भी रुचि लेंगे। आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों के साथ अधिक मेल जोल रहेगा। नए काम की शुरुआत आज के दिन कर सकते हैं। मकर, गणेश जी कहते हैं कि संयमित वाणी आपको बहुत सी मुसीबतों में से बचा लेंगी, इसलिए विचार कर बोलें। कुटुंबी जनों के साथ गलतफहमी पैदा होने से मानसिक रूप से अस्वस्थता अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता और ताजगीपूर्ण दिन होने के संबंध में गणेश जी बताते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपका दिन लाभदायी रहेगा। आज आप चिंतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को जान सकेंगे। मीन, गणेश जी कहते हैं कि आज आपके मन में एकाग्रता का अनुभव होगा। परिणाम स्वरूप मानसिक व्यग्रता का अनुभव करेंगे। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। स्वजनों से दूर जाना होगा। कोर्ट कचहरी के कामकाज में तथा किसी का जमानती होने के संबंध में खूब सावधानी से काम लेने की गणेश जी की सलाह है। तीस हजारी कोर्ट मामले में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस कर्मियों ने किया प्रदर्शन। वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। वकीलों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। दिल्ली में पुलिस के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट, बोले मोदी सरकार के राज में यही सब होगा। देश के 15 राज्यों में 169 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। 7000 से ज्यादा बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी। बड़े बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ की। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में नया ट्विस्ट। आज शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे कांग्रेस और एनसीपी के नेता। सूबे की सियासी हालत पर करेंगे बात। सामना के जरिए शिवसेना का सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज, लिखा महाराष्ट्र में बहुमत पाना दिल्ली की धुंध में प्लेन लैंड करने जैसा। सोमवार को दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे थे फडणवीस। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर छाए सस्पेंस पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, महाराष्ट्र का हल महाराष्ट्र से ही निकलेगा। उद्धव ठाकरे चाहते हैं स्थिर सरकार।
लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज। बैठक में चिराग पासवान को अध्यक्ष बनाए जाने की हो सकती है घोषणा। 19 साल बाद पिता से लेंगे पार्टी की कमान। दिल्ली के दंगल को लेकर तेज हुई सियासत। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने साधा सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा, पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार दिल्ली के मोर्चे पर फेल हुई। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी में सुनवाई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और केंद्र को दी नसीहत। कहा, पराली जलाने को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए दोनों सरकारें। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा पहुंचा गृह मंत्री अमित शाह के पास। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से इस संबंध में की मुलाकात। पिछले 30 दिन से काम पर नहीं लौटे हैं कर्मचारी। यूपी में बिजली कर्मचारियों के पीएफ में हुए घोटाले में ईओडब्ल्यू ने कसा अपना शिकंजा। पुलिस ने यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को उनके घर से हिरासत में लिया। 1303 भारतीय सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब के लिए हुए रवाना। 14 नवंबर को खत्म होगी तीर्थ यात्रा। पीएम मोदी 9 नवंबर को करेंगे कॉरिडोर का उद्घाटन। पेरिस समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने की ट्रंप की आलोचना। 1 जून 2017 को समझौते से अलग होने की घोषणा कर चुके थे ट्रंप। आरसीईपी में शामिल नहीं होगा भारत। घरेलू उद्योगों के हित में लिया गया फैसला। देश भर में आरसीईपी में शामिल होने का हो रहा था विरोध। आर्थिक सुस्ती पर अब एसबीआई ने दी चेतावनी। कहा, सितंबर तिमाही में 5% से भी कम हो सकती है जीडीपी ग्रोथ। हालात को सुधारने की करनी होगी कोशिश। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने दिया पाकिस्तान को झटका। सुरक्षा कारणों से बाहर होगा डेविस कप मैच। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किया था जगह बदलने का अनुरोध। बांग्लादेश से हार पर सुनील गावस्कर की टीम इंडिया को नसीहत। कहा, भूलना मत, सीखना। हार से हर बार लेना चाहिए सबक। पहले टी20 में बांग्लादेश ने टीम इंडिया को दी थी मात। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की परिवार की फोटो। गौरी की फोटो पर शाहरुख ने किया मजेदार रिप्लाई। लिखा, हम वास्तव में अच्छे बच्चे बनाने में बेस्ट हैं। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला को भारी पड़ा एग्रेसिव बिहेवियर। बिग बॉस ने बीच शो से किया बाहर। टास्क में छीना झपटी के दौरान सिद्धार्थ ने माहिरा शर्मा को पहुंचाई चोट। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले।